Hello everyone. In this video, I am going to explain you the question answers, reference to context and bookwork of lesson number 1, NAT of class 5th English from book Celebrate. Choose the correct option. First one is NAT had been sent to Plumfield by NAT किसके द्वारा Plumfield भेजा गया यानी किसने NAT को Plumfield भेजा? The answer is A. Mr. Lawrence. Second, Mr. Bear did not want Nat to work too hard as he felt that मिस्टर बियर चाहते थे नैट ज़्यादा मेहनत ना करे क्योंकि उन्हें महसूस होता था नैट हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न एंड ही वुड फॉल इल इफ़ ही ट्राई टू हार्ड क्योंकि उन्हें लगता था नैट के पास बहुत समय है सीखने के लिए और अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा. ऑप्शन डी. नैट वॉज स्केयर्ड व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू स्कूल बिकॉज नैट डर गया था जब वो पहली बार स्कूल गया क्योंकि. आंसर बी. He felt he did not know as much as the other boys knew. क्योंकि उसे लगा उसे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि बाकी लड़कों को है. फोर्थ, मिस्टर बियर डिसाइडेड दैट ईच टाइम नैट लाइड. मिस्टर बियर ने डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था कि जब भी नैट झूठ बोलेगा, आंसर ए, नैट वुड पनिश हिम. नैट उन्हें पनिश करेगा यानी सजा देगा. फिफ्थ, सम ऑफ द थिंग्स नैट कुड डू वर. कुछ चीजें जो नैट करता था वो हैं बी. प्ले द वायलिन एंड कंट्रोल हिज टेम्पर. वायलिन बजाता था और अपने टेम्पर यानी गुस्से को काबू रखता था. अब नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज सो दिस इज माई न्यू बॉय. तो ये मेरा नया लड़का है. आई एम ग्लैड टू सी यू माई डियर एंड होप यू विल बी हैप्पी हियर. मैं खुश हुई तुम्हें यहाँ देखकर और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ खुश रहोगे. ए. हु वॉज द न्यू बॉय. नया लड़का कौन था. हु वॉज हैप्पी टू सी हिम. कौन उसे देखकर खुश हुआ. आंसर. द न्यू बॉय वॉज नैट. नया लड़का नैट था. मिस्टर एंड मिसेस बेयर वर हैप्पी टू सी हिम. मिस्टर और मिसेस बेयर उसे देखकर खुश होते हैं. बी. वेयर वर द स्पीकर वेलकमिंग द बॉय. जो स्पीकर यानी बोलने वाले हैं वो लड़के का कहाँ वेलकम कर रहे हैं. आंसर. द स्पीकर वॉज वेलकमिंग हिम टू प्लमफील्ड. वो उसका प्लमफील्ड में वेलकम कर रहे थे. सेकेंड रेफरेंस. यस. For instance, you can keep your temper, which Jack, who is clever at figures, cannot. That is a lesson which you have learnt very well. Instance होता है एग्जाम्पल. हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे तुम अपने आप को शांत रखो, जैसे कि जैक जो क्लेवर बहुत है लेकिन उसे फिगर्स यानी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता. और ये एक सीख है जो तुम्हें सीखनी है. ए. Who was able to keep his temper. किसको अपने गुस्से पर काबू रखना था. नैट वॉज एबल टू कीप हिज टेम्पर. नैट को अपने गुस्से पर काबू रखना था. बी. वाई डिड द स्पीकर से दिस लाइन्स. स्पीकर ने ये लाइन्स क्यों कही हैं. द स्पीकर वॉज ट्राइंग टू एनकरेज नैट. जो स्पीकर है वो नैट को एनकरेज यानी हौसला देने की कोशिश कर रहे थे. रेफरेंस 3. यू शैल फेर्यूल मी इन द गुड ओल्ड फैशन वे. आई सेल्डम डू इट माई सेल्फ बट इट मे मेक यू रिमेंबर बेटर इफ यू हैव टू गिव मी पेन. अगर पुराने तरीके से तुम मुझे लकड़ी की डंडी के साथ मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन मैं ऐसा खुद नहीं कर सकता और अगर तुम मुझे मारोगे तो इससे ज्यादा दर्द तुम्हें होगा. ए. हु सेड दिस एंड टू हुम. ये किसने किसको कहा. मिस्टर बेयर सेड दिस टू नैट. मिस्टर बेयर ने ये नैट को कहा. बी. वाई वॉज द स्पीकर मेकिंग दिस सजेशन. स्पीकर ये सजेशन क्यों बना रहा है. आंसर. मिस्टर बेयर मेड दिस सजेशन एज ही वॉज ट्राइंग टू स्टॉप नैट फ्रॉम लाइंग. वो ये सजेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो नैट को झूठ बोलने से रोकना चाहते थे. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन 1. हाउ डू वी नो दैट मिस्टर बेयर वॉज काइंड टू नैट. हमें कैसे पता चला कि जो मिस्टर बेयर हैं वो बहुत दयालु हैं नैट की तरफ. आंसर. मिस्टर बेयर वॉज काइंड टू नैट बिकॉज ही वेलकम्ड हिम वार्मली. वो उसकी तरफ दयालु इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नैट का बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से वेलकम किया. He encouraged Nat by showing him his strengths rather than talking about his weakness. उन्होंने नैट को एनकरेज किया उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी जो प्लस पॉइंट है उन्हें बता के, ना कि उसको डीमोटिवेट किया उसकी खामियां बताकर. क्वेश्चन 2. वुड यू से दैट प्लमफील्ड वॉज अ गुड स्कूल. क्या आप कह सकते हैं प्लमफील्ड एक अच्छा स्कूल था. गिव रीजन फॉर योर आंसर. रीजन बताइए क्यों. यस. Plumfield was a good school because Mr. Bear taught in that school and he encouraged students to do their best. Plumfield एक बहुत ही अच्छा स्कूल था क्योंकि मिस्टर बेयर वहाँ पे पढ़ाते थे और वो बच्चों को एनकरेज करते थे कि अपना एकदम बेस्ट दीजिए. क्वेश्चन 3. Why did Mr. Bear allow Nat to go out and play the fiddle?
मिस्टर बेयर ने नेट को क्यों बाहर जाने के लिए अलो किया और फिडल बजाने के लिए भी? So the answer is Mr. Bear allowed Nat to go out and play the fiddle because he knew he was good at it and that it would give him the feeling that he too could do something that the other children could not do. मिस्टर बेयर ने उसे इसलिए अलो किया फिडल बजाने के लिए और बाहर जाने के लिए क्योंकि उन्हें पता था वो इसमें बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से फिडल बजा सकता है और इससे उसे ये लगेगा कि वो भी कुछ कर सकता है जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते. Question 4. What was the one serious fault in Nat's character? Nats के करेक्टर में एक सीरियस वाला फॉल्ट क्या था? Do you think it was a grave fault? क्या आपको लगता है ये ग्रेव फॉल्ट है? Answer. A fault in Nat's character was that he lied. जो फॉल्ट एक कमी थी नैट के करेक्टर में वो ये थी कि नैट झूठ बोलता था. It was a grave fault as lying is a bad habit. हाँ ये ग्रेव फॉल्ट है क्योंकि झूठ बोलना एक बुरी आदत है. Lying is like cheating और झूठ बोलना एक चीटिंग की तरह माना जाता है. Discuss. Do you think Mr. Bear did the right thing by making Nat strike him with a ruler? Discuss. क्या आपको लगता है मिस्टर बेयर ने ये सही किया कि नैट को बोला कि मुझे रूलर के साथ मारना? मिस्टर बेयर को पता था कि नैट जो है वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने एक इसको आदत बना लिया है. उसके अंदर ये जो आदत है ये डेवलप हो चुकी है और नैट के लिए बहुत मुश्किल होगा इस आदत को छोड़ना. इसलिए मिस्टर बेयर को लगा कि अगर नैट उन्हें मारेगा, उन्हें पनिशमेंट देगा तो उसे जरूर बुरा फील होगा इस बात से कि वो एक अपने टीचर को मार रहा है और इसी वजह से वो झूठ बोलना छोड़ देगा. Yes, this method is best suitable for Nat. नेक्स्ट बुक वर्क वर्ड्स इन यूज. प्रफिक्स सफिक्स. सबसे पहले हम प्रफिक्स का सुनेंगे. प्रफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगाए जाते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए. सो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी है. अनटाइडी इन्होंने एक वर्ड बनाया है. इन्होंने बोला है अन को लगा के और ज्यादा वर्ड्स बनाइए. तो यहाँ पे हमने कुछ न्यू वर्ड्स बनाए हैं अन, इम, इन, री, ओवर और इल के साथ. नेक्स्ट इन्होंने बोला है ब्लैंक्स में जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हैं इनके साथ प्रफिक्स को ऐड करिए, एक नया वर्ड बनाइए जो इन सेंटेंसेस को सूट करता हो. इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हर नोट्स सिंस हर हैंड राइटिंग वॉज. उसकी राइटिंग को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी राइटिंग जो है वो इलिजिबल है, मतलब नहीं समझ आती, अनक्लियर राइटिंग है. सेकेंड, शी आस्क्ड अस टू वेट इन हर ऑफिस विच वॉज रेदर स्मॉल एंड डैश. उसने हमें अपने ऑफिस में इंतजार करने के लिए कहा और जो ऑफिस था वो बहुत ही स्मॉल और कैसा था, अनटाइडी यानी गंदा. थर्ड, यू हैव रीच द मोस्ट डैश कंक्लूजन. तुम बहुत ही कौन से कंक्लूजन यानी एंड में पहुंच गए हो, इलॉजिकल जिसका कोई मतलब नहीं होता. फोर्थ, ही डैश चेंज ऑफ एनी काइंड. ही डिसलाइक्स यानी उसे पसंद नहीं है किसी भी प्रकार का चेंज. नेक्स्ट, द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज डैश सर्विस टू द नेशन. एक सोल्जर को अवॉर्डेड किया गया, उसे मेडल दिया गया उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हद से ज्यादा अच्छी सर्विस के लिए. एवरीवन वॉज शॉक्ड एट हर डैश एंड डैश बिहेवियर. सभी उसके कौन से बिहेवियर के साथ शॉक्ड हो गए, डिस्कॉर्टियस और इम्पोलाइट यानी कि रूड बिहेवियर. नेक्स्ट इज सफिक्स, जो वर्ड के लास्ट में लगता है एक नया वर्ड बनाने के लिए. सो द एक्सरसाइज इज इन ब्लैंक्स में आपको सफिक्स को ऐड करना है. यू हैव टू ट्रेवल डैश इफ यू वॉन्ट टू गो टू कश्मीर. तुम्हें किस तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा अगर तुम्हें कश्मीर जाना है, नॉर्थ वर्ड्स. हमें नॉर्थ दिया है, इसके आगे हमने सफिक्स ऐड किया तो बना दिया नॉर्थ वर्ड्स. नेक्स्ट, हर बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज अ डैश ओकेजन. उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा ओकेजन था, जॉयफुल, मजेदार. प्लीज नोट द डैश मेड बाय द टीचर. प्लीज करेक्शन को नोट कर लीजिए जो टीचर ने लिखी है. यू मस्ट मेक अ डैश अबाउट द इशू. तुम बहुत ही जल्दी डिसीजन बना लेते हो किसी भी इशू का. डॉग्स आर डैश एनिमल्स. डॉग्स कैसे एनिमल्स हैं, फेथफुल. देखिए जो ब्रैकेट में दिए थे हमने इसके आगे ही वर्ड लिखे हैं और नया वर्ड जो है वो बनाया है. हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके सूटेबल सफिक्स जो हमें दिए हैं आगे उनको हमें टेक करना है जो इसके साथ अच्छा सूट करता है. इलेक्ट्रिशियन तो इसका बना इलेक्ट्रिशियन. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. सिंसियरली, सिंसियरली. नेक्स्ट इज, देखिए नाउन होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम. सो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉमन नाउन, किसी का भी कॉमनली नाम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन. प्रॉपर वे में, पर्टिकुलर वे में जिसका नाम बताया हो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, लाइक कलेक्शन जो बहुत ही ग्रुप में हो. आफ्टर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट
जो कोई क्वालिटी, आइडिया या फिर थॉट बताता है। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स थिंग, यानी कोई भी चीज जो है वो वाला नाउन। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए होगी नाउन की तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से जो वर्ड्स हैं उनके टाइप्स जो है नाउन की वो बतानी है। द बॉय रेस्क्यूज अ कैट फ्रॉम अ ट्री। बॉय, कैट और ट्री क्या है? कॉमन नाउन। देखिए बॉय का पर्टिकुलर नाम अगर रोहित, राम कुछ भी होता तो वो पर्टिकुलरली किसी का नाम होता, लेकिन कॉमन वे से लड़का बोला है, कैट बोली है एक बिल्ली, उसका नाम नहीं है, ट्री बोला है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा ट्री, तो ये कौन सा है? कॉमन नाउन। रिहान लिव्स इन देहरादून। पर्टिकुलर बताया है रिहान और जगह भी पर्टिकुलर बताई है देहरादून, तो ये दोनों है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, पारो हैज अ पेट डॉग नेम्ड कोको। पारो का पेट डॉग है जिसका नाम कोको है। पारो प्रॉपर नाउन। डॉग कॉमन नाउन, डॉग का नाम नहीं बताया, सो कोको नाम बताया, इट्स प्रॉपर। वी मेड द बैग आउट ऑफ जूट। बैग कॉमन नाउन, जूट कोई चीज है, मटेरियल नाउन। अलोक सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। अलोक प्रॉपर नाउन, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप है ना। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स। ब्रेवरी देखो उसकी क्वालिटी बताई है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। सोल्जर्स कॉमन नाउन, कॉमनली बताया। द सिटी इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी। सिटी, सिटी का नाम नहीं बताया तो कॉमनली बताया, कॉमन नाउन। ब्यूटी उसकी खासियत, क्वालिटी बताई है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। अ क्राउड हैज गैदर्ड आउटसाइड द स्टेडियम। क्राउड पूरा ग्रुप है, कलेक्टिव, स्टेडियम कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन को यानी ग्रुप्स को कॉमन नाउन के साथ आपको अटैच करना है। अ लिटर ऑफ kittens, a choir of singers, a pack of wolves, a deck of cards, a troop of monkeys, a band of singers, a clump of trees, a bunch of bananas. नेक्स्ट ग्रिड दी हुई है, ग्रिड में आपको मटेरियल नाउन यानी कि थिंग्स यानी चीजें कुछ ढूंढनी है। नेक्स्ट आपको फिलअप्स दिए हैं और साइड में लिखा है कॉमन नाउन। आपको कॉमन नाउन दिया है तो कोई भी कॉमन नाम आपको बीच में लिखना है, प्रॉपर नाउन दिया है तो प्रॉपर नाम बीच में लिखना है, ठीक है। ऐसे टाइप्स दिए हैं तो वो हमें बीच में ऐड करनी है। द डैश रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कॉमनली किसी का भी बोलो, कौन लिख रहा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर? टीचर। माई आंट डैश, इन्होंने बोला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वे से किसी का नाम बताना है। रिया लिव्स क्लोज टू द रिवर। कौन से रिवर के पास रहती हैं? गंगा। नेक्स्ट, मोहित क्लाइम्ड अ डैश ऑफ स्टेयर्स टू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कलेक्टिव में बताया है तो फ्लाइट। आई जम्प्ड विद डैश व्हेन आई सॉ माई ब्यूटीफुल गिफ्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोला है तो जॉय यानी फीलिंग। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ रेड रोजेस टू देयर क्लास टीचर। बुके, बुके में बहुत से फूल आते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप। दीज बाउल्स आर मेड ऑफ, ये बाउल किसके साथ बने हैं? मटेरियल नाउन बोला है तो वुड। आलिया एंड सानिया शेयर अ ट्रू फ्रेंडशिप। एब्स्ट्रैक्ट यानी फीलिंग बताई है। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रॉपर नाउन बोला है तो न्यू दिल्ली। द ऑइंटमेंट हेल्प्स रिलीव मसल डैश पेन यानी दर्द। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग बताई है। द डैश ऑफ बफेलोज हैड ब्लॉक द ट्रैफिक। कलेक्टिव यानी ग्रुप में बोला है तो हर्ड यानी बफेलो का ग्रुप जो है उसे हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आपको साउंड्स दी हैं AW, AU और OU की। आपको यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको AW साउंड, OU साउंड और AU साउंड को ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट वन इज LAWN लॉन, LAUGH लाफ, LOUD लाउड, क्लॉ, हॉट, सोर, साउंड, पॉज, राउंड, बिकॉज। नेक्स्ट आपको जो मीनिंग्स दिए हैं इनके वर्ड्स लिखने हैं, लाइक वर्ड मीनिंग्स। प्लान्ड और इन्वेंटेड, it's devised, assure, convince, a flat ruler, ferule, grow, flourish, crushed, trampled, done carefully and in detail, diligently, feeling of guilty or regret, it's remorse, friendly and welcoming to visitors and guests, hospitable. नेक्स्ट आपको जो वर्ड्स दिए हैं इनका आपको ब्लैंक्स में यूज करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसका भी यूज करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा, ये उसकी एक टाइप है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ये हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। हुर्रे अवर टीम वॉन द मैच, हुर्रे हमारी टीम जीत गई। अलास आई मिस द बस, मतलब सैड फीलिंग है कि मैं अपनी बस खो बैठा। ओह नो ही इज ड्रॉप द कैच अगेन, ओह नो उसने दोबारा से कैच को छोड़ दिया। ब्रावो अ ग्रेव अचीवमेंट, ब्रावो एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई। कोई भी सडन फीलिंग हो उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सो यही सडन फीलिंग्स थी, इनके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है।
नेक्स्ट है जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा वहाँ उसे ऐड करिए और सेंटेंस को दोबारा से कंप्लीट करिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट दैट इज! एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉच आउट! एक्सक्लेमेशन मार्क। आउच! सडन फीलिंग यहाँ बोली है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन एंड इंसेक्ट जस्ट बाइट मी ऑन माई टो। हाउ वंडरफुल इट इज टू सी यू अगेन! एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह! सडन फीलिंग है। एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस फिल्म इज सो बोरिंग। नेक्स्ट इज राइटिंग। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है और पूछा है इस पिक्चर में क्या चल रहा है, ये कौन लोग क्या कर रहे हैं। इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है सभी के आंसर जोड़िए और एक पैराग्राफ बनाइए। सो दिस इज योर पैराग्राफ। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। इन्होंने बोला है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन वो होती है जो स्कूल छोड़ने के बाद भी बच्चों को हेल्प करे कुछ नया सीखने में। इंडिया में जो भी अलग अलग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में पता लगाइए और उनके फ़ायदे और नुकसान भी लिखिए। शेयर योर व्यूज़ विद योर क्लास और अपने व्यूज़ को अपनी क्लास के साथ शेयर करिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैंने लिखे हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.